हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। ये जो टॉपिक है ये आपकी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में है, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल की जाती है और इसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि आजकल के दौर में हर कोई बिजनेस चाहे उसको पेमेंट देनी है तो ये बैंक के जरिए से देता है, चाहे उसको पेमेंट रिसीव करनी है तो ये बैंक के जरिए से ही रिसीव करता है। अब दोस्तों ये जो कंपनी है या बिजनेस है ये बैंक में कितने पैसे जमा करता है या कितने पैसे बैंक से निकालता है, तो कंपनी जो है ये इसका एक रिकॉर्ड रखती है। ये आपको अच्छे से समझना होगा। ये कंपनी या जो बिजनेस है ये बैंक में कितने पैसे जमा करती है या बैंक से कितने पैसे निकालती है, ये उसका एक रिकॉर्ड रखती है। और रिकॉर्ड रखने के लिए ये जो बुक प्रिपेयर करती है उसको कहते हैं कैश बुक। तो कैश बुक में कंपनी अपना सारा रिकॉर्ड रखती है कि मैंने बैंक में कितने पैसे जमा किए और मैंने बैंक से कितने पैसे निकाले। इसी तरह जो दोस्तों बैंक है, बैंक भी इस कंपनी का एक रिकॉर्ड बनाती है, यानी इस कंपनी ने हमारे पास कितने पैसे डिपॉजिट किए और यहां से इसने कितने पैसे निकाले। तो ये जो बुक प्रिपेयर करती है इस कंपनी का वो है पासबुक। ये आपको समझना होगा। तो जो बिजनेस है वो कैश बुक प्रिपेयर करता है जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन उसको लिखता है, मैंने कितने पैसे डिपॉजिट किए, कितने निकाले। और बैंक जो है पासबुक प्रिपेयर करता है कि इस कंपनी ने कितने डिपॉजिट किए और कितने पैसे निकाले। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा, जब कोई भी कंपनी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करती है तो उसको कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है उसके बैंक कॉलम में लिखा जाता है। और इसी तरह जो पैसा कंपनी बैंक से विड्रॉ करती है, निकालती है, तो उसको कैश बुक के क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है उसको डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखा जाता है और जो पैसा निकाला जाता है बैंक से तो उसको क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखा जाता है। इसी तरह जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक जब यही एंट्रीज पासबुक में करता है तो पासबुक में जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और जो पैसे बैंक से निकाले जाते हैं उनको डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब हमेशा जो कैश बुक बनता है और जो पासबुक बनता है दोस्तों याद रखिएगा कि इनकी जो बैलेंसेस हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। और अगर बैलेंसेस सेम ना हो, यानी जो कंपनी बैलेंस शो करती है और जो पासबुक बैलेंस शो करता है ये अगर आपस में ना मिलें तो इस सूरत में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया जाता है। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से ये देखा जाता है कि कहां पर पासबुक और जो कैश बुक है उसमें डिफरेंस है, फिर इस डिफरेंस को रिमूव किया जाता है, इसको ठीक किया जाता है, इसको एडजस्ट किया जाता है, जिसको रिकन्सिलिएशन करना कहते हैं, ताकि बैलेंसेस जो हैं कैश बुक में और पासबुक में वो बराबर आ जाए। यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैश बुक और पासबुक और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बताने जा रहा हूं। आप इनको अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इसको किस तरह बनाते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको याद रखना होगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये कोई भी अकाउंट नहीं होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट बट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है ये कभी भी
प्रिपेयर किया जा सकता है, इसको कभी भी बनाया जा सकता है। जब भी फर्म की या बिजनेस की या कंपनी की नीड हो तो उस टाइम पे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। इसमें हम कंपेयर करते हैं जो बैंक बैलेंसेस होते हैं कैश बुक में, उसको कंपेयर किया जाता है जो बैलेंस है पासबुक में। तो इन्हीं बैलेंसेस को कंपेयर करने के लिए और इनको रिकंसाइल करने के लिए इसको बनाया जाता है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को बनाने के कई फायदे हैं, जैसे ये एक इंटरनल टूल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कंपनी में पैसे को लेकर, क्या कोई पैसा तो नहीं चुराता कंपनी से, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक इंटरनल टूल के तौर पर कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फ्रॉड का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसको बनाने का ये भी एक फायदा है कि आपको वक्त वक्त पर अगर आपने ट्रांजैक्शंस के दरमियान कोई भी एरर की होगी, कोई गलती की होगी, तो उसको रिमूव किया जा सकता है और इससे आपको सही पता लगता है कि आपके कितने पैसे बैंक में जमा हैं और उनसे फिर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई फैसला लेना होता है। इस स्टेटमेंट से आपको पेमेंट्स के बारे में पूरी तरह से पता चलता है कि आपके पास जो पैसे आने थे बैंक में, क्या वो आ गए हैं या अभी नहीं आए हैं, या जो आपने पेमेंट की किसी और को, क्या उसने वो पेमेंट बैंक से निकाली है या नहीं। तो आपको पूरी तरह से पता चलता है बैंक में कितने पैसे आए या फिर बैंक से कितने पैसे गए, और इससे आपको रियल बैंक बैलेंस पता चलता है, यानी आपका असल में बैंक के पास कितना पैसा है। तो ये सारी जो डिटेल है ये आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होती है एज पर पासबुक या फिर कैश बुक, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है, इसमें किस ट्रांजैक्शन को ऐड किया जाता है, किस ट्रांजैक्शन को माइनस किया जाता है, जैसे चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक्स पेड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक्स पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। तो ये जो मुख्तलिफ तरह की टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन कौन से अमाउंट्स को ऐड किया जाता है और कौन से अमाउंट्स को माइनस किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।